आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से एकादश श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो यह कौन कह रहा है? यह कह रहा है दुर्योधन। तो चलिए देखिए इसका तात्पर्य क्या है। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से युक्त शब्द कहे। यानी कि उसने सोचा कि यदि मैं और भीष्म पितामह की प्रशंसा करूंगा तो कहीं और योद्धा बुरा ना मान जाएं, वो यह ना सोचने लगे कि हमें कम महत्व दिया जा रहा है। तो इसलिए उसने क्या किया, स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दे। तो ऐसा उसने क्यों कहा? जिससे कि बाकी लोग ये न समझें कि वो हमें कम आंक रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसने सभी सैनिकों से कहा कि आप सभी भीष्म पितामह, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके हैं, तो आप सभी उनको चारों ओर से घेर कर उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। तो यदि चारों तरफ से सभी योद्धा उनका साथ देंगे तो अन्य जो शत्रु हैं वो व्यूह नहीं तोड़ पाएगा। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजयी भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। यानी कि जिस प्रकार से भीष्म देव युद्ध करेंगे उनकी विजय उसी के ऊपर निर्भर करेगी। उसे युद्ध में भीष्म देव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि दोनों सेनापति के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूर्त क्रीड़ा के अवसर पर किया था। क्योंकि भीष्म पितामह को किससे स्नेह था? पांडवों से स्नेह था। किंतु जब द्रौपदी को उनकी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। तो इसीलिए वह जानता था, दुर्योधन जानता था कि वे पांडवों की सहायता नहीं करेंगे और अपना स्नेह पांडवों के प्रति नहीं दिखाएंगे। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के श्लोक भी आपको अनवरत गति से प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।